तो एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे ताकि आपके घर तक पता चल जाए कि आज आदर्श इंटर कॉलेज डोला में हमारे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। तो एक बार मैं लड़कों से विशेष निवेदन करता हूं, क्योंकि जो अभी पुरस्कार वितरण हुआ है इससे पता चला है कि आप लोगों ने पढ़ाई पे कम ध्यान दिया है। इस सेक्शन ने यानी लड़कियों ने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए वो ज्यादा लोग पुरस्कार लेके गई हैं। लेकिन लड़के भी किसी से कम नहीं है। आगामी जो अगले वर्ष कार्यक्रम होगा उसमें हम भी इनसे ज्यादा इनाम ले सकते हैं। ये हमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हमें अगली बार फर्स्ट लाना है, सेकंड लाना है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं आपको आपके विद्यालय की उस समय से बात बताऊंगा जब मैं भी आपकी तरफ पढ़ता था, और विद्यालय के किसी कार्यक्रम में मैं आया हूँ तो मैं भी ऐसी ड्रेस पहन के आया हूँ जैसे आप लोग पीछे बड़ी क्लास के बच्चे पहन रहे हैं। तो व्यक्ति को इतना कम से कम सुनना चाहिए कि हमारे जो शिक्षक हैं या हमारे बीच जो मेहमान आए हैं हमें उनको सुनना है। आदर्श इंटर कॉलेज डोला के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के पुरस्कार वितरण समारोह में आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे बहुत ही परमादरणीय बड़े भाई जैसे जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया है, प्यार दिया है, मास्टर अजय जी, जिनका आज से ही नहीं पिछले 10 वर्षों से मुझे लगातार मार्गदर्शन मिलता आ रहा है। इस कार्यक्रम को आपके बीच लाने वाले मेरे बहुत ही परम मित्र, मेरे क्लासमेट भाई प्रवीण कुमार जी, जो आपके पीटीआई भी हैं, और मैं समझता हूं उनका जो व्यवहार है, उनकी जो कार्यशैली है, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा है, वो एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भाई प्रवीण जी, एक और आपके अध्यापक हैं, वो आज नहीं आ पाए हैं, भाई मांगेराम जी, वो भी हमारे क्लासमेट रहे हैं। मैं, मांगेराम जी और प्रवीण जी साथ पढ़े हैं, और मैं भी कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं भी खट्टा का हूँ। खट्टा और डोला ऐसे गांव हैं जो हमेशा एक साथ बोले जाते हैं। तो मैं देवनागरी इंटर कॉलेज में पढ़ा, लेकिन आदर्श इंटर कॉलेज में भी मैं हमेशा उतना ही आता रहा, क्योंकि यहाँ पहले प्रधानाचार्य भी खट्टा के थे। तो मुझे आज सबसे ज्यादा हर्ष इसलिए हो रहा है कि मैं उस विद्यालय, उस संस्था में आया हूँ जहाँ मेरा भी बचपन गुजरा है। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज इस अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपसे ये आशा करता हूँ, खासकर आपसे, कि अगले वर्ष जब चौधरी हरिलाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा हो तो आप भी उतने ही पुरस्कार लें जितने बच्चियों ने लिए। अब क्योंकि आज मौसम खराब था, इस वजह से कार्यक्रम में अव्यवस्था है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये उससे ज्यादा अच्छा है। मैं बधाई दूंगा आप सभी के अध्यापकगणों को कि आपके अध्यापकगण, वाकई में मैं जिन जिन से मिला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं आज पहली बार मिला हूँ, वाकई में ही अपने आप में इतने क्षमतावान शिक्षक हैं जो अगर आप उनसे शिक्षा लेके आगे किसी भी पद पर इस देश में जा सकते हैं। और गुरु चाहे वो कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, गुरु के आचरण में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। गुरु वो व्यक्ति है जिसका हमें सम्मान करना है। एक 14 वर्ष का बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य, आप सबने पढ़ा है, अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलते हुए पूरे विश्व का विजेता बन गया था। तो अगर आप अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, अपने आयु अतिथियों का सम्मान करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अभी छोटी बच्ची बोल रही थी तनु, ये भी आपकी जैसी है, कक्षा 12 में शीलचंद इंटर कॉलेज में पढ़ती है, और पढ़ते पढ़ते पिछले वर्ष जब छुट्टियां पड़ती हैं, भी आपकी भी इस महीने के बाद जून में पूरा छुट्टी रहने वाला है, तो इसने चौधरी हरिलाल मेमोरियल ट्रस्ट का अमीनगर सराय के अंदर कार्यालय है, मैडम उसका संचालन करती हैं। किसी लड़की को सिलाई सीखना है, पार्लर सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, किसी को भी, लड़का लड़की कोई भी सीख सकता है कंप्यूटर, तो वो जाके सराय में मैडम से मिल सकता है। तीनों ही कोर्स निःशुल्क हैं, सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर। और दूसरी बात,
एक और बात बताई कि अगर कोई वहाँ नहीं जा सकती लड़कियाँ, तो अपने गांव में भी वो 20-25 लड़कियाँ इकट्ठी हो जाएं, सिखाने वाली की एक व्यवस्था करें। जो सिखाने वाली है उसकी फीस सिखाने की चौधरी हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट देगी, तो वो अपने गांव में भी सीख सकती हैं। तो ये लड़की पढ़ते पढ़ते पिछले साल इसने सिलाई सीखा छुट्टियों में, अब की बार छुट्टी पड़ने वाली है तो इससे पहले इसने पार्लर सीखना शुरू कर दिया है। और चौधरी हरलाल मेमोरियल जो सीखते सीखते इसने बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, क्योंकि ये अपने आप में वाकई में प्रतिभाशाली छात्र है। और प्रतिभाशाली कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर प्रतिभा है उसको कोई छुपा के नहीं रख सकता। तो प्यारे बच्चों, चौधरी हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट, जैसे मैडम ने बताया कि आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाके ढूंढ सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे वहां मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे जाएंगे वहां मिल जाएंगी, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहां मिल जाएंगी। और जो आज का ये कार्यक्रम है, इसके जो फोटो वीडियो हैं, ये भी अगर आपको देखनी है तो चौधरी हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट यूट्यूब पे आप जाके इनको देख सकते हैं, वहां से अपने लिए उसको उठा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बच्चे बात नहीं करनी है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आज का पुरस्कार वितरण समारोह है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको आज पुरस्कार मिला है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको आगे पुरस्कार लेना है। क्योंकि जो लोग पुरस्कार ले रहा है वो हमारी प्रेरणा होना चाहिए, उसको देख के हमें मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, आपके शिक्षक वाकई में बहुत ज्यादा अपने आप में क्षमतावान है, उनकी क्षमताओं का आपको प्रयोग करना है। क्योंकि जब तक आप अध्यापक के पास कोई चीज पूछने नहीं जाएंगे तो वो भी अपने आप से बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएंगे। मैं आपके सभी आदर्श इंटर कॉलेज डोला के समस्त अध्यापक गणों का, समस्त स्टाफ का, और खासकर भाई प्रवीण जी का, आदरणीय मास्टर अजय जी का, जिनका मैंने 10 साल से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उनके मार्गदर्शन में अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो इसका बहुत बड़ा श्रेय अजय जी को जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, गुरुजी से सीखा है, गुरुजी से बहुत सारी बातें पूछी हैं, तो आप पूछेंगे तो एक दिन आप भी यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं बात करूं परवीन जी की, परवीन जी का इतना बिजी शेड्यूल होता है अपने परिवार में, परिवार से अच्छे से जानता हूं, उसके बावजूद आप बच्चों के बीच आते हैं, शिक्षा का कार्य वो करते हैं। और क्योंकि इनके परिवार में बचपन से ही खेल कूद का ज्यादा शौक रहा है, इनके पिताजी भी आर्मी में थे, इन्होंने भी आर्मी के कैंप जो है, अपने पिताजी जब इनके आर्मी में थे तो इन्होंने उन कैंपों को ज्वाइन किया है। तो इनके पास बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं जो बच्चे आगे भविष्य की आर्मी की या फौज की किसी की तैयारी कर रहे हैं, वो परवीन जी का लाभ उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा ना बोलते हुए एक बार दोबारा से आप सभी बालक और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और समस्त स्टाफ आदर्श इंटर कॉलेज डोला के समस्त स्टाफ को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और आप बच्चों से ये कहता हूँ कि और ज्यादा मेहनत करें, अगले बार बोलना है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।